नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है। आज के इस वीडियो में 3 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद का विस्तार कैसे हुआ, पूरा पुख्ते सबूत के साथ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दूसरा सबसे अहम मुद्दा जो आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल उठा होगा कि आज तक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कभी कॉल पे लड़े नहीं हैं, ना ही गानों के माध्यम से ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में लड़े भिड़े होंगे कभी, और ना ही ऐसा कभी लगता है कि पवन सिंह के अंदर मनमुटाव है खेसारी लाल यादव के लिए और ना ही खेसारी लाल यादव के अंदर मनमुटाव है पवन सिंह के लिए। तो फिर आखिर ये फैंस बट क्यों गए, आखिर ये फैंसों में लड़ाई होती क्यों है, इसका हमने बहुत ही मेहनत करके इस मुद्दे पे रिसर्च करके पता लगाया और रीजन आप जब सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा कि ये भी हो सकता है। इस वीडियो का तीसरा मुद्दा होगा यादव। जितने भी यादव लोग खेसारी लाल यादव के फैंस हैं और उनके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए बेचैन रहते हैं, उनके मूर्खता को आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ आखिरी तक, और अगर आप यादव हैं तो आप आखिरी वाला पॉइंट जरूर देख के जाइएगा। फिर देर किस बात की, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार अपना हमेशा जातिवाद के लिए जाना जाता है और 3 साल पहले तक बिहार में बहुत ज़्यादा जातिवाद था, लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये देखने को नहीं मिलता था। 95% भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जातिवाद से फ्री था। कोई भी सुपरस्टार आके कुछ भी गा सकता था। लोग जातीय नज़र से उस समय लोगों को नहीं देखते थे। लेकिन फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक दिन आता है 29 अक्टूबर 2018। उस दिन भोजपुरी में इंट्रोड्यूस होता है जातिवाद, और वो जातिवाद शुरू होता है खेसारी लाल यादव की वजह से। जब खेसारी लाल यादव पे हमला किया जाता है, खेसारी लाल यादव का दावा रहता है सुधीर सिंह ने उन पे हमला करवाया है, पथराव करवाया है, और उसमें खेसारी लाल यादव को अपने लाइव वीडियो में बात करना चाहिए उन ऑडियंस से जो उनको सुनना चाहते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव वीडियो में सिर्फ बात किया यादवों से। मैं एक यादव समाज का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार का बेटा। मेरे जाति के लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, कुछ अपने समाज के लोगों को, राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिलाकर, और ये मेरा हत्या कराने के हर जगह ये मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं यादव समाज से हूँ तो उसमें मेरी क्या दोष है यार? मैं जादव कुल का बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? और इससे जातीय मूवमेंट खेसारी लाल यादव को मिला और उसके लिए बहुत जगह पे दंगे फसाद और रास्तों को रोका गया, जो कि खेसारी लाल यादव के तरफ से चलाया हुआ स्टैंड था। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उस दिन बीज डाला जा चुका था जातिवाद का, और सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोई यादव का लड़का अगर बढ़ना चाहता है तो उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है इन राजपूतों द्वारा। और फिर जितने भी सिंह टाइटल वाले लोग रहते हैं वो यादव पे गाना गाते हैं, और जितने भी यादव टाइटल वाले होते हैं वो सिंह पे गाना गाते हैं। इसमें खेसारी लाल यादव का बहुत तगड़ा भूमिका रहता है, और ये लगातार आज तक यादवों का नाम लेके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने गाने को परोसते जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव इस लाइव वीडियो में ही एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्ड कुछ इस प्रकार का था। वहाँ भी दुश्मन है यार, आपके जाति के लोग तो मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे परेशान, आपकी नेटवर्किंग मैं जानता हूँ, आपका वही काम है। आप पूरे दिन खेसारी के बारे में सोचते हैं। मेरे विरुद्ध आपने तो मुझे पाकिस्तान साबित कर दिया है आपके समाज के लोगों। अब यही रह गया है कि यादव समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे। ये लाइव वीडियो जिन जिन लोगों के पास गया और जितने लोगों ने इस सेंटेंस को सुना, सारे लोगों को ऐसा लगा कि बिहार के पवन सिंह जो हैं वो खेसारी लाल यादव को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अब इतने बेवकूफ़ तो आप नहीं हो कि ये समझोगे कि हाँ कौन किसको नहीं बढ़ने दे रहा और कौन किसका नाम ले रहा है। तो ये झगड़ा इसके वजह से आज तक चलता आता है। अब हम बात करने वाले हैं यादव से। दोस्तों हम आपको बता दें, अपने भारत में यादव को यादव बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने दिन रात एक कर दिया है, अपने जीवन को जीवन नहीं समझा है यादवों की छवि को बढ़ाने के लिए। और उसमें से सबसे पहला नाम आता है संतोष यादव का, दूसरा नाम आता है राजकुमार राव का, तीसरा नाम आता है रामकृष्ण यादव का, चौथा नाम आता है उमेश यादव का, पांचवा नाम आता है शिवाजी राव का। इन पांचों लोगों को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते होंगे, लेकिन 2 आदमी के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और आपको लगेगा कि नहीं ये हैं असली यादव जो आपके समाज को और आपके छवि को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि ये लोग जो आपका इस्तेमाल करके बस आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण यादव जानते हैं कौन है? बाबा रामदेव। आज तक आपने कभी देखा है उनको अपनी जाति के लिए नाम लेते हुए?
वो एक यादव समाज के हैं और हमें गर्व हो रहा है उनका नाम लेते हुए कि वो अपने भारत के होते हुए पूरे दुनिया में योग का डंका बजा दिए और यादवों का नाम रोशन किए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका दिल साफ है। दूसरा, उमेश यादव। संपूर्ण भारत से मात्र 11 आदमी चुना जाता है और उस वर्ल्ड कप में वो बंदा चुना गया, अपनी जान की बाजी लगा के उसने मैच खेला और पूरा 100% दिया। वो यादव है बिहार और भारत का असली शेर, ना कि ये जो सिर्फ सारी लुगा और गंदे गाने गा के सुपरस्टार बनता है और आप लोगों के मन के साथ खेलता है। ऐसे हजारों यादव हैं जो भारत के होते हुए भारत के लिए अपनी जान तक त्याग देने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि हमारे यादवों का सर हमेशा ऊपर रहे। और आप हैं कि उन जैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं जो गाना गाते हैं चाची तोहर बाची सपनवा में आती है, और कल को वही लोग आगे कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के आंटी को ना कहा जाता है चाची, अब पत्नी के माँ को भी माँ कहा जाता है, तो क्या तुम माँ से जाके कह दोगे कि तुम्हारी बेटी के साथ सुहागरात मनाना है? साले तुम 4-5 बेवकूफ़ कह भी दोगे तो हम लोग जैसा आदमी नहीं कहेगा, और हर एक समझदार यादव ये बात नहीं कहेगा कि चाची तो हर बाची सपनवा में आती है गाना सही है। और ना ही अगर आप समझ रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आप आज के बाद कहिएगा। आप खेसारी लाल यादव का सपोर्ट कीजिए, आप यादव हैं, आप कीजिए सपोर्ट नो डाउट, लेकिन हर जगह मत कीजिए। खेसारी लाल यादव को एक ऐसा बनाइए अपने समाज का इंसान जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मात्र एक ऐसा इंसान हो जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जा सके। बाबा रामदेव, योग में सबसे आगे अगर कोई है भारत में तो वो है बाबा रामदेव। क्या खेसारी लाल यादव नहीं बन सकते भोजपुरी में? क्या ये अश्लीलता ही फैला सकते हैं? क्या ये जातिवाद ही फैला सकते हैं? इतने ज़्यादा नरसिंहा राव जाके देख, वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्या उन्होंने जातिवाद किया था? क्या उन्हें सिर्फ यादव ही जिताए थे? 16% यादव हैं, उनको सभी कास्टों ने मिलकर जिताया था, क्योंकि उनकी मानसिकता अच्छी थी, क्योंकि वो अपने देश के लिए सोचते थे। और यादव के नाम पे वो एक झंडा गाड़ के हैं कि हाँ, मेरे यादव भाइयों का सर हमेशा ऊपर रहेगा जब भी नरसिंहा राव का नाम लिया जाएगा। रजनीकांत, वो भी यादव हैं, उनका असली नाम शिवाजी राव है, लेकिन आज तक आपने इस वीडियो के पहले जानते थे कि शिवाजी राव यादव हैं? आज तक उन्होंने नाम लिया है, लेकिन जितना उनको तमिल में लोग पसंद करते हैं उतने उन्हें बिहार में भी पसंद करते हैं और संपूर्ण भारत में भी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, वो अच्छा गाना गाते हैं, बॉलीवुड और तमिल को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ना कि खेसारी लाल यादव की तरह जातिवाद करते हैं और जातिवाद का बीज बिहार में बो के और बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप एक यादव हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके भाई, आपके पूर्वज और आपके समाज के लोग किस तरीके से भारत को भारत बनाने के लिए, यादव को यादव बनाने के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं, अपने जीवन में इतना आगे जाते हैं कि यादवों का नाम ऊपर उठ जाता है, और आप लोग वैसे लोगों का सपोर्ट करते हैं जो आपके बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।